समर्पयामि बागेश्वर धाम की जय। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव सभी पत्रकार बंधुओं को जय सिया राम। जाकर के जो आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। भाई श्री जी का स्वभाव बड़ा प्यारा था। वहाँ जाकर के एक नई चीज सीख करके आए हैं सनातनियों के लिए। और बस सनातन पर चर्चा हुई, आमंत्रण दिया, जो एक साधुओं की परंपरा होती है उसका निर्माण। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है 24 जनवरी तारीख, और मुहूर्त भी आ चुका है 11:30 से 12:30। तो आप जाएंगे? उसके बाद देश में किस तरीके का माहौल आप देखते हैं? देखो, राम मंदिर सनातनियों की अब तक की सबसे बड़ी जीत है, और भगवान श्री राम के विराजमान होने पर निश्चित रूप से पूरे विश्व में रहने वाले सभी सनातनी गौरवान्वित होंगे। उसके बाद हमें ये लग रहा है कि अब फिर काशी वाला भी जल्दी मैटर निपट जाएगा, और मथुरा वाला तो फ्री होने वाला। अच्छा, पाकिस्तान की टीम जब यहाँ अहमदाबाद पहुंची थी तो जिस तरीके से स्वागत किया गया था, करना चाहिए, बेचारे बच्चे हैं अपने। संतों ने काफी आलोचना की है? संतों ने काफी साधु किसी की हम किसी महात्मा की बात पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोई अपने घर पर आए तो हमारा सनातन कहता है अतिथि देवो भवा। अतिथि देवो भवा की भूमि है भारत, और अगर वो आए स्टेडियम में जो कुछ हाँ, ये भारत है, भारत में नहीं गूंजेंगे तो क्या वेस्ट इंडीज में? खास करके विरोध भारत में अगर जय श्री राम के नारे नहीं गूंजेंगे तो क्या वेस्ट इंडीज में गूंजे? अपने बाप का देश है, गूंजना चाहिए। पाकिस्तान ने विरोध किया बेचारे ये विरोधी कर सकते हैं। आईसीसी में शिकायत दर्ज की है कि स्टेडियम में जो कुछ हुआ है, नारेबाजी हुई है। हाँ, तो हमने पाकिस्तान में थोड़ी लगाया, भारत में लगाया। उन्हें बेचारों को दिमाग नहीं। अच्छा, घरों में पंडालों में कई ऐसी जगह चल रहा है कि जहाँ तिलक लगा करके गोमूत्र डाल करके ही आप नहीं, बहुत अच्छा है। हमने एक पहल दी है, फुल सपोर्ट है। और गरबा में तो जो एंट्री वाला डोर हो वहाँ गंगा जल रखना चाहिए, प्रत्येक को पिलाना चाहिए। और अब बहुत हो गया भाईचारा, बहन चारा भी होना चाहिए। कल अहमदाबाद में रात्रि जी, तो आप अयोध्या जाने वाले हैं कभी? हाँ बिल्कुल, भगवान की जय, बागेश्वर धाम की एक बार जय। से दौरा एक बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं जी, क्या बताओ? आप पहली बार जो है जब आए थे गुजरात तब 2-3 शहरों में गए थे, लेकिन अहमदाबाद में कम रुक पाए थे। तो मन में भाव था कि ज़्यादा दिनों तक रुक करके भगवत चर्चा और सनातन का प्रचार करें। तो शिव कृपा मित्र मंडल के तत्वावधान में एक कथा के मुख्य यजमान श्री देवी महात्मा पर 3 दिवसीय चर्चा में श्री कमलाकर यजमान जी के द्वारा यह 3 दिवसीय महामहोत्सव करवाया जा रहा है। इस बार आप नवरात्रि में गरबा में भी आप शामिल होने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भक्ति हमेशा नृत्य करती रही, और वर्तमान में नवरात्रि का पावन पर्व गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण और है। इसलिए जो है गुजरात के पावन पर्व पर गरबा का बड़ा महत्व है। दर्शन नहीं करना चाहिए। हमारी गुजरात में रहने वाले सभी सनातनियों से प्रार्थना है, प्रति माह में परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, प्रति माह में माँ के दर्शन। देखिए, बहुत एक बड़ा विवाद पहले भी चला था सनातनियों और अक्षरधाम के बीच में, जहाँ पे सालनपुर में इसी चित्र में कुछ ऐसा दर्शाया गया, उसके बाद उसे हटाया गया, जहाँ हनुमान जी खुद बैठे हुए हैं स्वामीनारायण भगवान के सामने। वो विवाद अभी भी क्षमा नहीं है, साहित्य को एक बतौर सनातनी कैसे देखते हैं आप? देखो, कभी भी हो अपने गुरु या अपने आराध्य की महिमा तो गानी चाहिए, पर किसी को नीचा दिखा करके नहीं बतानी चाहिए। ये दुर्भाग्य है और ये निंदनीय है। ऐसा किसी भी धर्म समुदाय या धर्म को मानने वाले, मजहब को मानने वाले या पंथ को मानने वाले अथवा गुरु पद्धति को मानने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारा नारायण स्वामी संप्रदाय के सभी अनुयायियों से प्रार्थना है, इस प्रकार के कार्यों पर तुरंत रोक लगावें और कभी पुनरावृत्ति ना करें। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो, इलेक्शन आ रहा है 24 के बाद आप इधर आओगे? जी, 24 में आपके जैसी कोई बहन जी हमें बुलाएंगी, हम तो 2025 में भी आएंगे, 26 में भी आएंगे। सनातन धर्म की बात कर रहे हो, रमेश भाई ओझा से भी मिलके आए हैं, क्या बात हुई उनसे, क्या मुलाकात में क्या चर्चा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम पोरबंदर गए हैं। गरबा नहीं, लेकिन 3 दिन कथा करेंगे, गरबा के दर्शन करेंगे। हाँ, आयोजन है जी, और कल दरबार भी। 3 दिन बाद हम पंजाब में पठानकोट जाएंगे, और हमारे जीवन का यह प्रथम बार नवरात्र है
गुजरात के पावन तीर्थ 51 शक्तिपीठों में अंबाजी से नवरात्र प्रारंभ हुआ और एक और दिव्य शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी के चरणों में विराम हुआ। बाबा जी, एक तरफ आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, फैलाने के प्रयास कर रहे हैं, और भारत देश के जो युवा है वो विदेशी कल्चर को अपनाना चाहते हैं, और विदेश के जो लोग हैं वो सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, उसके बारे में कहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। देखो भाई, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक हो। ये भारतीय लोगों की ट्रेन इसलिए निकल रही है और विदेशियों को पता है कि सनातन में क्या ताकत है। लेकिन अब भारत का युवा भी जाग रहा, भारत का हिंदू भी जाग रहा और भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित होकर के सनातन धर्म की बात करते हुए साधु इकट्ठे हुए हैं, एक गठन भी हुआ है। वो आने वाले दिनों में वो जो स्वामीनारायण संप्रदाय की बात हुई है उनके बारे में कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या बात? अब हम उस बैठक में तो थे नहीं, उसका हमें पूरा वृत्तांत पता नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। पर सनातन के पक्ष में हमारे प्रत्येक साथ हर व्यक्ति के साथ। आप गुजरात आए शास्त्री जी, उसके पहले यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, जो VHP या बजरंग दल की यात्रा पे जगह जगह पर पथराव हुआ, या फिर सूरत के किस्से की बात करें तो लवजियात में जो आरोपी पकड़ा गया उसको खुद कबूल किया कि मौलवी पैसे देकर करवाता था। हाँ, ये धीरे धीरे भगवान की कृपा है कि हिंदू समय पर जाग गया और उसके परिणामतः ये सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे ये इनके सब सिस्टम बंद होने वाले हैं और धर्म विरोधियों की ठठरी और गठरी दोनों बनने वाले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हलचल है, युद्ध चल रहा है इजराइल, और वहाँ पर भी आप देख रहे हैं सब समर्थन में इजराइल के आ रहे हैं। ये पूरे परिदृश्य को आप कितना बदलकर कैसे देखिए, जो हमास वाला युद्ध अगर आप कहें तो ये अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने बच्चन साहब को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने का न्योता दिया है, वीरेंद्र शास्त्री कब जाएंगे? हम अच्छा, देखो जब भगवान कृपा करेंगे। शास्त्री जी, हिंदुत्व के लेके पहले भी काफी लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन आपके आने के बाद में ये काफी लाइमलाइट में आया है, इसमें पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? हमने अपने कार्य या बयान या उपलब्धि लाइमलाइट के लिए नहीं, हिंदुत्व के लिए की, शायद इसीलिए प्रखरता और निखरता के साथ आगे बढ़ रहा है। लाइमलाइट के लिए जो किया जाएगा वो केवल मीडिया तक सीमित रह जाएगा और वास्तविक हिंदू जगाने के लिए जो किया जाएगा वो भारत के कोने कोने में जाएगा। हाँ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब किसी के 12 हो सकते हैं तो अपने 3-4 में क्या दिक्कत है? नहीं तो समान हो। लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई। हाँ, बच्चे 2 ही अच्छे अनुसार, लेकिन सबके बच्चे 2 ही अच्छे लेकिन सबके। अब उनके 12 अपने 2 पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई साहब? इधर भी तो देखो। भारत देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में यही कहना है, हम सब हिंदू एक हैं, जात पात का तोड़ो नाता, जातिवाद से ऊपर उठ करके देखो। 100 का नोट के 4 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े को दिया जाए तो वो 25 रुपए पर नहीं चलेगा, वो तभी चलेगा जब 100 के नोट में जुड़ा होगा। उसी प्रकार सभी वर्णों के अपनी व्यवस्था में रहो, लेकिन जात पात का नाता तोड़ करके एक साथ बैठो, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा और सनातन की रक्षा होगी। हमारे वाला जो युद्ध चल रहा है उसे देखते हुए नहीं लगता कि अब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लागू करना चाहिए? होना चाहिए। आदिवासी एरिया में आप करते हैं, गुजरात में आदिवासी में कभी कथा का आयोजन करते? अभी जो अंबाजी क्षेत्र था वो आदिवासी क्षेत्र था, उसी ध्येय को दृष्टिकोण करके रखा गया।